We will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us. डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो उनके रहते यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होता। ट्रंप बार बार युद्ध का ठीकरा पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर फोड़ रहे हैं। लेकिन अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में नाटो यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि युद्ध विराम के बदले जेलेंस्की को पुतिन के साथ जमीन की कुछ अदला बदली करनी पड़ेगी। ट्रंप यूक्रेन को लेकर बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। और अब ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपने पिछले रुख से पलटी मार ली है और अब ट्रंप ऐसा संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन रूस के भीतर सीधे हमले करे। दरअसल ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि किसी आक्रमणकारी देश पर हमला किए बिना युद्ध जीतना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। यह खेलों में एक बेहतरीन टीम की तरह है जिसका बचाव करने का तरीका तो शानदार है लेकिन उसे आक्रामक खेलने की इजाजत नहीं है। जीतने की कोई संभावना नहीं। यूक्रेन और रूस के साथ भी यही स्थिति है। ट्रंप ने अपने इसी बयान में बाइडेन की आलोचना करते हुए कहा कि जो बाइडेन की लंबे वक्त तक यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइलों के रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने की नीति रही है, धूर्त और बेहद ही अक्षम जो बाइडेन यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई नहीं करने देंगे, सिर्फ बचाव करने देंगे। यह कैसे हुआ? खैर, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह एक ऐसा युद्ध कभी नहीं होता। शून्य संभावना, आगे दिलचस्प समय है। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि 18 अगस्त 2025 को ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर ये ऐलान कर दिया कि वो जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी मीटिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इशारों में ये कहा था कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस बयान के बाद ट्रंप ने टोड स्टानेस के शो में कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति की संभावना 2 हफ्तों के भीतर स्पष्ट हो जाएगी। खैर, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। मैं 2 हफ्तों के भीतर बताऊंगा। हम एक या अन्य को जानने जा रहे हैं। इस सब के बाद हम एक अलग तरीका अपनाने जा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। और यही वजह है कि ट्रंप के इन बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो यूक्रेन को लेकर अपने रुख से पलटी मार सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की अनुमति दे सकता है, जिसे बाइडेन ने नहीं दिया था। अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों से रूस के भीतर हमलों की अनुमति नहीं दी थी। और रूस ने भी कहा था कि अगर पश्चिम के हथियारों से यूक्रेन रूस के भीतर हमले करता है तो इससे नाटो सीधे इस युद्ध की जद में आ जाएगा।